हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DDS जीके क्लासेस। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। कई दिनों से वीडियो नहीं हमने दे पाया क्योंकि थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा हो जाने के कारण आपके लिए वीडियो नहीं दी जा पाई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन फिर से कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल DDS जीके क्लासेस को भी सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि कुछ ही समय में यहाँ पर आपको लॉन्च होने वाले हैं बहुत सारे PPT। तो आप इसको DDS जीके क्लासेस टेलीग्राम चैनल को लॉगिन करके रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन से वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकीय तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि पारिस्थितिकीय तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। तो इसमें से जो हो जाएगा ये आपका सोल यानी कि मृदा हो जाएगा। जो मृदा होता है ये आपके पारिस्थितिकीय तंत्र का जैविक, देखिए पारिस्थितिकीय तंत्र दो प्रकार का होता है, एक जैवीय घटक, एक अजैविक घटक। ठीक है, तो जैविक घटक नहीं है इसमें से, तो कौन सा हो जाएगा? मृदा जो है ये जैविक घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाएगा कि डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पे बात हुई है डेथ इन बनारस की, ये चर्चित पुस्तक है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। और डेथ इन बनारस की बात कर लेंगे तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे जोनाथन पैरी। यहाँ पे आपका जो भी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे जोनाथन पैरी। चलिए अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेताओं में कौन थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले जो भारतीय नेता थे वो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तीनों जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें एक सम्मेलन में गांधी जी ने भी भाग लिया था, तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले जो भारतीय नेता थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्न में से किस स्थान पे हुई थी? 1974, देखिए प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब होती है? 1974 में। ठीक है, और इसकी स्थापना किस स्थान पे हुई ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसकी स्थापना हुई थी महाराष्ट्र का जो नागपुर शहर है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? डी ऑप्शन को सही करेंगे कि 1974 में जो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना होती है ये आपके कहाँ पे होती है? नागपुर में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्न के घनत्व में मापन में होता है। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका उपयोग किसके घनत्व के मापन में किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो रिंगलमैन स्केल का प्रयोग हम जो होता है साथियों ये आपके कहाँ पे होता है? तो धुआं के घनत्व के मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे का क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? जब सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार हुआ, ठीक है, तो हमने सौरमंडल में अपने ब्रह्मांड में सबसे पहले मानव द्वारा जो खोजा गया या देखा गया ग्रह था उसका नाम क्या था ये आपको बताना है। तो उसका नाम था अरुण। ठीक है, अरुण जो था ये मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि निम्नलिखित में से मानव जो ग्रह मानव द्वारा खोजा गया है उसका नाम हो जाएगा अरुण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप करेंगे कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। अब यहाँ पे टेबल टेनिस की बात कर लेंगे तो टेबल टेनिस हो जाएगा आपके चीन का। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा कि जो टेबल टेनिस है ये आपके चीन देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। यहाँ पे आप सी ऑप्शन को सही करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो नौटंकी की बात कर लेंगे तो नौटंकी हो जाएगा आपके यूपी का। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। नौटंकी आपके उत्तर प्रदेश का लोक नृत्यों में से एक है। रासलीला भी यहाँ पे होता है। ठीक है, रासलीला, नौटंकी ये आपके यूपी में होने वाला एक लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल हो जाएगा? तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर की बात करेंगे तो अंगूर में आपका पाया जाता है आपका जो टार्टरिक अम्ल है, टार्टरिक एसिड। ठीक है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। C6H6 क्या है? तो C6H6 होता क्या है? ये होता हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन होता है क्या? C6 और H6 ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो आप यहाँ पे बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। आगे का प्रश्न है कि अभ्रक का उत्पादक किस राज्य में सर्वाधिक होता है? इन ऑप्शनों में आप देखेंगे कि अभ्रक का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा
ई हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो आपका आंध्र प्रदेश है ये अभ्रक का उत्पादन करने में भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक है, या सबसे कह सकते हैं सबसे सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादक आंध्र प्रदेश में ही होता है। इसके बाद है चिपको आंदोलन कहाँ पर शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन की बात कर लेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आपने सुना होगा, और एक क्या नाम था जी, याद नहीं आ रहा है। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से होती है, ठीक है, उत्तराखंड राज्य से। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ पर मुद्रित किए जाते हैं। अब यहाँ पे प्रेस की बात हो रही है कि भारत में जो मनी प्रेस है, यानी कि जो पैसा को छापने वाला प्रेस है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं, तो भारतीय मुद्रा के जो नोट हैं ये नासिक में मुद्रित किया जाता है, यानी प्रेस किए जाते हैं। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, माले किस देश की राजधानी है। माले की बात कर लेंगे तो माले हो जाएगा आपका कहाँ का, तो ये हो जाएगा मालदीव का, ठीक है। मालदीव देश की राजधानी कहाँ पे हो जाएगी, माले, मालदीव माले। तो आप यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है इसको आप सही करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, युगांडा की राजधानी बता रहा है। युगांडा की राजधानी कहाँ है, युगांडा की राजधानी हो जाएगी आपकी कंपाला में। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन है। तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील, ठीक है, प्राकृतिक जो गैस हो जाएगी ये आपकी कौन सी हो जाएगी, मीथेन हो जाएगी। ओके, यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील जो प्राकृतिक गैस है वो मीथेन हो जाएगी। इसके बाद है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी आपकी जो बुलर झील है, ये हो जाएगी आपके जम्मू कश्मीर की, ठीक है। जम्मू कश्मीर में बुलर झील है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन से संबंधित हो जाएगा आपका अनुच्छेद 324। यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि बेटन कप का जो संबंध है किस खेल से हो जाएगा। तो बेटन कप आपका जो होगा ये हो जाएगा आपके हॉकी के खेल से। तो आप यहाँ पे सी ऑप्शन को सही करेंगे। नेक्स्ट है कि एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। तो एक सुचालक का जो प्रतिरोध है ये किस कारक पर निर्भर नहीं करता है, तो ये नहीं करता है आपके दाब पर, प्रेशर। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दयानंद सरस्वती निम्न में से किस मिशन के संस्थापक थे। अब यहाँ पे दयानंद सरस्वती की बात करेंगे तो दयानंद सरस्वती हो जाएंगे आपके आर्य समाज के, ठीक है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है साथियों, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 370 राष्ट्रीय आपातकाल। अरे 360 ये क्या आ गया, 370 ऑप्शन में ये गलत है भाई, सही से ये ऑप्शन गलत दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो होगा वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 352, ठीक है। 370 या थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, दिमाग पे चढ़ गया था। भारतीय संविधान के 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान के 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या हो जाएगी 22। यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। तो पंचायती राज प्रणाली आपके राज्य सूची में आती है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्या, भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा। तो मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा आपका राजस्थान। यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा।